हर एक गांव की कहानियाँ तो होती ही हैं, चाहे वो कैसी भी कहानियाँ हो, चाहे वो देवी देवताओं की कहानियाँ हो, चाहे वहाँ पे कभी कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, चाहे कोई कुछ और मतलब हिस्टोरिकल मिस्टिकल भूतों की कहानियाँ ही तो हो जाती है और कुछ नहीं है। तो फिर वहाँ के लोगों की संघर्ष की कहानियाँ हैं, तो वहाँ के लोग कैसे संघर्ष किया, कैसे कैसे क्या क्या करके उन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी बनती है। तो जो लोगों की कहानी, जो आपके वहाँ के क्या बोलते हैं हेरिटेज जो है, मतलब धरोहर की कहानी, वहाँ के संस्कृति की कहानी हर एक गांव की होती है। तो इन कहानियों को लोगों तक पहुँचाने का काम हम करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? हम लोग लोगों को गांव में लेके आते हैं। हम लोग जो है ये नहीं कि आपका एक वीडियो बना के हमने प्रसार कर दिया, वैसा नहीं करते हम लोग लोगों को लेके गांव में आते हैं, गांव में उनको रखते हैं, घुमाते हैं, वहाँ पे उनको मान लीजिए जैसे हमने आप लोग क्योंकि टूरिज्म से आप हैं ही हैं, तो जैसे हम लोग का पैकेज होता है, टूर पैकेज होता है करीब कभी 4 नाइट 5 डेज का या 6 नाइट 7 डेज का, डिपेंडिंग ऑन जो भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम लोग लोगों को लेके आते हैं और फिर गांव में वो रहते हैं, गांव के लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ मतलब रहते हैं। बेसिकली जो घर में रहते हैं तो बातें भी होंगी, खाना भी खाएंगे, वहाँ के जो संस्कार है मतलब संस्कृति है उसको भी वो अपना देखेंगे कि कैसे क्या गांव में काम होता है। हम लोग खेतों में भी, जहाँ पे खेत हैं वहाँ पे खेतों में ले जाते हैं, जहाँ पे कोई मान लीजिए कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई उसका है तो वहाँ पे लेके गए। समूह होता ही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है महिलाओं का समूह जनरली, तो उसमें भी कहीं पर अचार बन रहा होता है, कहीं पर जैम बन रहा होता है, कहीं पर पापड़ बन रहा होता है, कहीं पर कुछ हस्तकला, कुछ कहीं पर स्वेटर बनता है, कहीं पर कोई कारपेट बुनता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें होती रहती है, कहीं ना कुछ होता ही है। तो हाँ, तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं मतलब तो उनको हम लोग अपने आईटी में करते हैं। अच्छा, हम लोग पहले क्या करते हैं, वहाँ पे जाके ये भी देखते हैं वहाँ पे करेंगे क्या। गाँव मान लीजिए मसूरी कोई जा रहा है, उसको पता है बहुत कुछ है वहाँ पे, ये है कंपनी बाग है, ये एवरेस्ट पॉइंट है, अपना वो क्या बोलते हैं जो भी है, काफी कुछ है वहाँ पे, है ना। मॉल रोड हो गया, मॉल रोड घूम गया। गाँव में आके बंदा करेगा क्या? मान लीजिए गुड़गांव का या बॉम्बे का बंदा गाँव में आ गया, अब वो करेगा क्या? उसको हम 4 कंट्रोल्ड वे में क्या करो, सेकंडों में चीजें चलेंगी। ये नहीं है हमारे मटेरियल पर, लेकिन ये ज्यादा मैक्सिकन है सर, मैक्सिकन है, गढ़वाली है, 2-4 दुबई भी है। ठीक है, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज जो हमने कुजीन कंडक्ट की है उसमें हम लोगों ने मिक्स कुजीन को रखा है। ठीक है, इसमें हमने जो प्राइमरी जो हमारी सबसे ज़्यादा डिशेज हैं वो आ रही हैं मैक्सिकन। ठीक है, मैक्सिको, ठीक है, उस कंट्रीज का कॉर्न का बड़ा यूज है। ठीक है, एंड उनकी जो सिविलाइजेशन है, जैसे ओलमेक और मायन सभ्यता बताया था, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्रॉप किया था कॉर्न को 9000 ईयर बिफोर। अभी आज हमने ट्रेनिंग के दौरान जो यहाँ पे खाना बनाया है, बनाना सीखा है, तो यहाँ पे ये 2 भाई जी हैं, तो इन्होंने भी बनाया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत से व्यंजन बना रखे हैं। भाई जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुंडी है। आपका नाम? अच्छा, आप कहाँ से हैं आप? सर बेसिकली हम गन्नौर से बिलोंग करते हैं, टीजी में गढ़वाल। अच्छा, आप? मैं भी ओरिजिनल से एरिया गाँव से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। ये आपने हमें भी सिखाया और आप भी खुद अपने स्वरोजगार के लिए और अपने व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं। आप कहाँ से है सर? हम हैं ओखीमठ से, केदारनाथ घाटी से। अभी यहाँ किस रीजन से है? हम अभी यहाँ पे वन्य जीव प्रभाग द्वारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है स्वरोजगार होम स्टे, और उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और उसके बाहर भी यहाँ पे हमें कुछ सिखाए जा रहे हैं, जैसे खाना बनाना और बाकी प्राकृतिक बचाने के लिए, बाकी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंगें दी जा रही है जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपना स्वरोजगार के लिए। अच्छा, ये सब चीज़ें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए शुभकामनाएं।
पहले जैसे हम लोग यहाँ चिप्स वगैरह खाते हैं, वैसे ये मैक्सिकन चिप्स हैं जिसको कहते हैं नाचोस। अगर इसी की वैरायटी आपको देखनी है तो गुजरात में चल जाओगे तो फाफड़ा और खाकरा जो होता है, ठीक है, सेम एज उसी की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बनाया है पीता ब्रेड, ठीक है, इसको शावरमा और उससे कह सकते हैं। एक्चुअली ये दुबई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, बट इनकी जो आपस के जो बॉर्डर्स हैं थोड़ा बहुत इसमें एक्सचेंज करके वहाँ गया। तो इसके अंदर हमने फिलिंग की है पनीर की और चिकन की, ठीक है, विद चीज़ वगैरह। ये सेम हमने बनाया मैक्सिकन राइस, ठीक है। मैक्सिकन राइस में हमने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं फ्राइड राइस के साथ, ठीक है, थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं अपना बिरयानी के साथ, बट इनका मेथड ऑफ मेकिंग, ठीक है, जहाँ भी होता है, जब सबसे पहले जब हम खाने को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उससे सबसे हमें उसके कल्चरल क्या है, उनका जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उससे डिसाइड होता है कि उन लोगों का खाना क्या होगा, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे सस्ता खाना अगर किसी स्टेट में खाना हो तो कहाँ मिलेगा? एनी आइडिया? बिहार में और बंगाल में 100 रुपए में 3 टाइम का खाना इजिली हो सकता है। बट जब हम थे तब तो खा लेते थे, अब काफ़ी टाइम में बात हो गया, बट उस टाइम भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसी मैक्सिकन है, ठीक है। तो इन लोगों का कॉर्न यूज़ होता है, इसके साथ हमने इसमें कैरेट्स डाला है, और इसके साथ हमने क्या क्या डाला है, और कैप्सिकम है, बेल पेपर्स हैं, ऑल द थिंग्स, ठीक है। सिंपली स्टीम राइस है जिसको हमने कॉम्बिनेशन किया है। हमारे पहाड़ में दाल बनती है, जैसे दाल मखनी होगी, दाल बुखारा होगी, ठीक है, ऐसी जो पंजाब में चल जाओगे मांस की दाल आती है, ठीक है, सेम एज हिमाचल में भी। तो हमारे जो उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ पे बनती है भड्डू की दाल, ठीक है। हाँ, तो मेन उसमें ना, तो उसमें पंचरत्नी दाल, 5 तरीके की दालों का यूज होता है। तो हमने भी ये दाल बनाई है, इसमें हमने राजमा डाला है, इसमें तोर डाला है, इसमें रयांस डाली है, इसमें हमने छोले डाले हैं, उसके अलावा हमने तोर डाली है और गहत दाल डाली है, ठीक है। तो 5-6 दालों का मिक्स करके, ठीक है। बट एक्चुअल जो चूल्हे की प्रिपरेशन होती है, जब तक वो नहीं आएगी तो मेन जान इसकी वो है, ठीक है। एंड घी, ये हमने सऊदी या दुबई का कहते हैं हुमस, ठीक है। हुमस को वो जनरली यूज करते हैं व्हाइट चिक पीस से, जो काबुली चने होते हैं, ठीक है, उसी का पेस्ट बनाते हैं। इसमें हमने क्यूमिन पाउडर, ऑलिव ऑयल एंड सॉल्ट, ठीक है, और इसको हमने सर्व किया है पीता ब्रेड के साथ, ठीक है। इसके बाद है हमारा डेजर्ट हमारा वन ऑफ द फेवरेट जो उत्तराखंड में है, अगर बिना झंगोरे की खीर का, जो यहाँ का श्रीअन्न है, ठीक है। जैसे मिलेट होते हैं ना, तो यहाँ पे कोदा झंगोरे का, आप हरियाणा इस तरफ जाएंगे तो ज्वार बाजरा का ज्यादा यूज मिलेगा, ठीक है, और आजकल प्रमोट भी किया जा रहा है। तो उसके लिए हमने बनाया यहाँ पे थोड़ा सा अपना इन्फ्यूज करके, ठीक है, झंगोरे की खीर। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, ठीक है। लास्ट ये हमने बनाया मैक्सिको टाको मैक्सिकानो, ठीक है, इसको हमने थोड़ा इन्फ्लुएंस किया डोमिनोज से, ठीक है। इसकी 2-3 प्रिपरेशन है, लेकिन आज हमने जो इसे बनाया आटा और मैदे के साथ, और फिर इसके अंदर फिलिंग की हमने कंडेंस मिल्क यूज किया है, उसी को बॉईल करके हमने ब्रेड को, इसमें ब्रेड फ्राई नहीं होती है, लेकिन हमने इसे फ्राई करके किया थोड़ा सा एक केक देने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो खाते हैं मैक्सिको में, और वही खाना अगर हम सेम टू सेम ये खाएं तो बहुत नहीं होता, हमें बहुत सारी चीजें चेंज करना पड़ता है। जैसे हम आजकल जो चाइनीज फूड खा रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल ऑथेंटिक चाइनीज फूड है वो चाइना में जो होगा बड़े जिगरे वाला वो खा सकता है, लेकिन जब वो इंडिया में आया तो उन्होंने जो अगर चिली चिकन शेजवान रीजन किया, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया चिली पनीर से, चिली सोया हो गया, चिली मशरूम हो गया, ठीक है। तो अपने टेस्ट में हमें जब भी आप खाना बनाए, ठीक है, तो एक तो ऑथेंटिक रेसिपी जो हम उठाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अपना एक जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो जरूर दिखना चाहिए। बाकी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले एंड दैट्स इट। इसमें कुछ नहीं है। तो किसी को क्वेरी हो, किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें हमने मिल्क मेड डाला है, ठीक है, और बाकी शुगर का, इसमें अगर गुड़ का भी हम लोग इन्फ्लुएंस दें तो और बढ़िया टेस्ट आता है, ठीक है। कई बार हम इसमें कैरामल भी डालते हैं। तो 3-4 प्रोसेस है, उसमें हम लोग वो कर सकते हैं। कौन का प्रोडक्ट भी वैसे कम हो रहा है ना, मतलब नहीं है, मतलब ये और ये हमने गहत के पटुंगे थोड़ा सा शेप देके, जो हम लोग रेगुलर फाणू खाते हैं, ठीक है, तो उसका जो पेस्ट बच जाता है उसको हम तवे में डाल देते हैं, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ वो पैनकेक बन जाता है, उसको हम डालते हैं फाणू के ऊपर। तो हमने एज ए स्नैक्स काइंड ऑफ, ठीक है, आप टेस्ट कीजिएगा कैसा बनाया बच्चों ने, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ हमने दिया। उसके साथ हमने सर्व किया है भंगजीरे की चटनी।
ठीक है। ये हमारा कॉमन है, हमारे यहाँ तिल की चटनी हो गई, चूलू की चटनी हो गई, भंगजीरे की चटनी हो गई। तो यहाँ पे भंगजीरा था और एक्चुअल भांग का बीज ही यूज किया, ठीक है। एक दूसरा भंगजीरा आता है बट इसमें हमने भांग का बारीक हुए बीज तो भंगजीरा सर ना, मोटा तो वो भांग दाना हो गया। हाँ हाँ, दिखाना बच्चे जरा वो डब्बा। नहीं भांग तो अलग होता है, आप लोगों को अच्छी पहचान होगी। लाना हाँ भंगजीरा सफेद होता है, सफेद वाला लिया है, इसके तो दाने बड़े होते हैं। एक तो थोड़ा होता काला होता है, एक सफेद होता है। हाँ हाँ, बारीक दाने होते हैं। हाँ, अब तो भांग दाना होता है, भांग दाना। हाँ, दूसरा डब्बा जो हमने डब्बे में रखा सफेद दाने वाला, हाँ लिया, काले दाने भी होते हैं, काले भी होते हैं, दो टाइप। दूसरा वाला भी लिया ना पैकेट। हाँ, एक्चुअली हमें दूसरा वाला मिला। ये है भांग। ये तो रियल वाला है। ये भांग दाना है। बबलू है। हमारे यहाँ इधर बहुत होता है ये। अच्छा जी, हाँ ये बड़ा आयुर्वेदिक। और ये दूसरा वाला ये तो भंगजीरा है, ये सफेद वाला है, व्हाइट वाला सर ना, हाँ, इसमें ये थोड़ा काला आता है। इसमें दो तीन। और इससे टेस्टी होता है वो। बिल्कुल केस पे आता है पूरा स्टिच कर। ये वरना चंबा ये साइड व्हाइट में होता है। अच्छा। जो हमारे साइड होता है वो थोड़ा ब्लैकिश कलर में। अच्छा पर है वही ब्राउन। भौगोलिक परिस्थिति है। लो अच्छा, ठीक सर। ओके, तो आप किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का हो तो पूछ सकते हैं सर। जैसे ये चौलाई होता है सर ना, जी जी, चूहा बोलते हैं लोग चौलाई, तो उसके भी लोग जैसे पहले बनाते थे क्या पराठे, उसके अंदर जो है कि गैस के मिक्स दाल अच्छा अच्छा होता है अच्छा ना, अच्छा। तो उसके पराठे बनाते थे घर में। और मनवे के अंदर मनवा और आटा मिक्स करके उसके भी पराठे बनाते एक थे। से खाना है, मतलब हमारे उत्तराखंड में अगर जाए ना, बहुत सारी एक से चीजें हैं बहुत सर, सारी हम चीजें हैं। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते सर, जो पुराने लोगों का खान पान था वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे, जबकि उसमें आज की तुलना में उसमें बहुत सारे मतलब प्रोटीन इत्यादि चीजें बिल्कुल बिल्कुल। ये थे, लेकिन आज ये समय के साथ जो है ये विलुप्त होता जा रहा आप है। स्वयं देखिए, उत्तराखंड में अगर हमें देहरादून में गढ़वाली खाना खाना हो तो कहाँ जाए? जी जी कहीं नहीं मिलेगा, और जगह भी है जी बड़ी स्थिति। और खाना के ऊपर जो गार्निश कर रहे हैं इससे आपको एक दिखा देता है ना। आजकल शुगर की सबसे ज़्यादा वो है सर ना, तो उसके लिए सबसे मेन जो है कि ये मंडवा है, मंडवा और उसमें नमक धनिया का पिसा हुआ या भंगी रखा हुआ सबसे बेहतर है। सबसे बड़े जमुना खाइए, शुगर में डायबिटिक पेशेंट बहुत जबरदस्त। बट ये चीजें लुप्त हो रही है। जी जी, अभी लोग हैं जो अभी फिर दोबारा इसमें कर रहे हैं। ना ना बिल्कुल बिल्कुल हमारी होना कोशिश है कि पहाड़ी और गढ़वाली खाने में थोड़ा प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे 90% वर्ल्ड में जो किचन में काम कर रहे हैं, हाँ उत्तराखंड से जरूर मिलेंगे आपको पहाड़ी वाले, ठीक है। और यहाँ उत्तराखंड में आके कोई दोस्त बोल ले कि हम उत्तराखंड में और उत्तराखंडी खाना खाना है, तो हमारे पास नहीं, हम पंजाबी खिला देंगे, साउथ इंडियन खिला देंगे, और उत्तराखंडी खाना अगर घर में बना रहे ठीक है, वरना नहीं है। कुछ डिश तो हाई न्यूट्रिशन है ना, हम लोग उसको पचा नहीं सकते। हम बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रामदाना है ना, उसकी अगर रोटी बना जी जी जी, तो हमारे लोग बोलते हैं गर्म हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि जबकि क्योंकि बॉडी पुराने लोगों ने दीवार में पत्थर लगा एक्टिविटीज वैसी थी ना पहले, पूरी फिजिकल खेतों में काम करना पहले तो बोला जाता था कि घी लोग पीते थे, और आज तो घी चुपड़ते भी नहीं है कि यार कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, क्योंकि एक्टिविटीज कम हो गई है अब। तो ये चीजें कंडाली का साग है, पिछले हफ्ते एंटी कैंसर। कनाली का साग खाया मैंने, जी जी, अब मेरे को पचा ही नहीं, वो गर्म हो गया। पहले तो हमारे इधर कंडाली का साग यही दिक्कत है। उसके साथ मंडुआ मंडुआ भात लेना, भात तो बहुत सब चीज़ से चौथा होता था सर, चावल था ही नहीं पहले। मैं परेशान हो गया। अच्छा आइए सचिन सर, आ जाओ आप लोग। खाना बनाना हमने यहाँ पर सीखा है, उसको हम टेस्ट करेंगे सारे लोग। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये खाना लग गया है हमारे टेबल पे, और हम बैठे हुए हैं इधर, और आपको दिखाऊंगा मैं एक बार कैसा लगता है खाना टेस्ट करने के बाद। टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे खाना, कैसा हो रहा है भाई? हाँ, बढ़िया खाना लग रहा है सबको। देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना रखे हैं, और मैं भी यहाँ पर टेस्ट करूँगा। ठीक लग खाना है, बढ़िया बनी, अच्छा बन रखा है खाना। और ये लोग भी आ रखे हैं इधर, और बनाना सीखा भी है और खा भी रहे हैं सब लोग। और भाई जी कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया बढ़िया, तो बहुत अच्छा लग रहा है कह रहे हैं सब लोग। स्वादिष्ट ठीक है, स्वादिष्ट बहुत बढ़िया। हाँ भाई अनिल, हाँ ठीक है बढ़िया।
ओ बाबू हाँ हाँ बड़ा कमर से खाना होना बहुत ही बेस्ट हाँ बोटोला जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है खाना। बच्चों की मेहनत बहुत हुई। हाँ यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है खाना। हाँ खत्री जी कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया है, स्वादिष्ट है। हाँ प्रधान जी बहुत ही सुंदर खाना बनाए हैं इन बच्चों ने। तो ये होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे और हम भी खाएंगे। तो ये हम भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम दाल टेस्ट करेंगे। ये गोद की दाल है और तुअर कहते हैं जिसको भी बनाया है। और ये यहाँ पर खीर है, देख सकते हैं आप। और ये क्या चीज़ है? ये पुलाव, ये पुलाव बना रखा है। और ये खीर है, झंगोरे की खीर, झंगोरे की खीर है। झंगोरे की खीर बहुत, ये तो हमारे घर से भी अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मज़ा आ रहा खाने में, क्योंकि एक बकरी में भी है दूसरे में बनाने की कोई हमें कठिन मतलब वो कसरत नहीं करनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई जी हमारे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, एक प्रकार से ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और हमारी सेवा भी कर रहे हैं लोग। नब्बा बाबा तर बढ़ भाई जीवन में बहुत स्वादिष्ट ये झुमरी की खीर है और ये चटनी और बहुत की दाल भी है। ये बनाने क्या है? ये क्या चीज़ है? पकौड़ी दाल, काली काली दाल। काली दाल की पकौड़ी और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रायता, मैक्सिकन राइस। सॉरी एक्सट्रीमली ये तो हमारा आपको है ही, आपको ये बोलना ही पड़ता है आपको। तो बहुत आगे बढ़े और मम्मी पापा का भी एक सहायक बन के आगे अपना फ्यूचर बनाए और बच्चों का भी फ्यूचर बनाए। हम भी यही शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।